छठा चैप्टर है आपका यह दंतुरित मुस्कान कविता। इस कविता का पहला एमसीक्यू है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो इस कविता में कवि ने चित्रण किया है बच्चे की मुस्कान का। सही उत्तर है का बच्चे की मुस्कान का। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि किसे बोलते हैं कि वह मृत आदमी को भी जीवित कर सकता है? तो कवि कहते हैं कि जो बच्चे की मुस्कान होती है वह मृत आदमी को भी जिंदा कर सकता है। तो सही उत्तर है ग बच्चे की मुस्कान को। किस फूल को कवि कह रहे हैं कि वह उनके झोपड़ी में खिल रहा है? तो सही उत्तर है ख कमल। चौथा प्रश्न है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। सही उत्तर है ग अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा प्रश्न है, बच्चे के छूने मात्र से बबूल के पेड़ से क्या झड़ने लगेंगे? तो बच्चे के छूने मात्र से शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। बबूल के पेड़ से क्या झड़ेंगे? शेफालिका के फूल। छठा प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु किसे नहीं पहचान पाता है? तो इस कविता में शिशु कवि को पहचान नहीं पाता है। सही उत्तर है ग कवि को पहचान नहीं पाता है। सातवां प्रश्न है, शिशु के साथ कवि और किसे धन्य बोलते हैं? तो माँ को धन्य बोलते हैं। सही उत्तर है क माँ को। आठवां प्रश्न है, फसल कविता किस कवि ने लिखा है? तो फसल कविता नागार्जुन ने लिखा है। सही उत्तर है ख नागार्जुन ने लिखा है। नवां प्रश्न है, कविता में कवि ने कितने नदियों के पानी से फसल बनने का जिक्र किया है? तो कविता में कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी से फसल बनने का जिक्र किया है। 10वां प्रश्न है, दंतुरित का क्या अर्थ होता है? तो दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के नए नए दांत को दंतुरित कहते हैं, दांत को। 11वां प्रश्न है, धूलि धूसर गात से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। सही उत्तर है क। 12वां प्रश्न, जलजात किस फल का नाम है? फल नहीं होगा, यहाँ पे फूल होगा, फूल का नाम है। तो जलजात कमल को कहते हैं। सही उत्तर है ख कमल को। 13वां प्रश्न, अनिमेष से आप क्या समझते हैं? तो अनिमेष से मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, टकटकी लगा कर देखना। जब आपकी पलकें नहीं झपकती हैं तो उसको अनिमेष कहते हैं। सही उत्तर है ग बिना पलक झपकाए देखना। 14वां प्रश्न है, इत्तर का क्या अर्थ है? तो इत्तर का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। तो सही उत्तर है ग क और ख दोनों। 15वां प्रश्न है, कनखी से आप क्या समझते हैं? तो कनखी का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।